नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथी योगेश पांडे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भूपेंद्र पटेल की राष्ट्रपति के साथ यह पहली मुलाकात थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण लगातार 2 दिन हुए हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली के संचालन पर रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे पर हादसे को रोकने के लिए पहली बार ऐसा किया गया है। यह रोक शाम 5 बजे तक से कोहरे का प्रकोप खत्म होने तक लागू होगी। मंगलवार को एक्सप्रेसवे के तीनों टोल प्लाजा पर शाम 5 बजे के बाद पहुंचे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया गया। टोल प्लाजा पर चालकों के लिए चाय के प्रबंध का अलावा यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की गई और अपने लेन में चलने और गति सीमा का पालन करने की भी घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम जोन 2 के शहीद हेमू कल्याणी बोर्ड में क्रेडाइड के तरफ से निर्मित चौक का लोकार्पण किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 पहचान नरवा गुरवा घुरवा बारी का संजोते हुए दिखाया गया है, जिसका लोकार्पण रायपुर नगर के महापौर एजाज ढेबर और रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने किया है। इस दौरान महापौर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति और कला के रंगीन चित्रों और परंपरागत शिल्प से सजा चौक देखने लायक होगा। के CSR के फंड से यह चौक निर्माण हुआ है। मेरे को लगता है कि पूरे प्रदेश में पहला चौक होगा जिसमें CSR फंड से ये बना है। इसके पहले ये लोग ने तेलीबांधा डिवाइडर में भी लोग ने पैसा दिया था। दूसरा ये चौक है, तो अच्छी बात है। ये इस तरीके से जब जो रायपुर शहर में रहता है, जो रायपुर में रहते हैं उन लोगों के लिए ये मतलब सबके लिए वो रहता है कि अगर कोई चीज़ काम अच्छा करते हैं तो पूरे शहर के लिए होना चाहिए। और क्रेडाई कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, पूरे जो बड़े हमारे पूरे बिल्डर हैं पूरे रायपुर शहर के पूरे प्रदेश के, उन लोगों की संस्था है। तो वो लोग काम कर रहे हैं, दूसरा काम है इन लोगों का, अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस तरीके का अगर लोगों का एक जो जन सहयोग की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके से पब्लिक से और जनता से और अच्छी बड़ी बड़ी संस्थाओं से इस तरीके का सहयोग मिलता रहेगा तो हम एक शहर को बेहतर। बेटा देवेंद्र नगर कपड़ा मार्केट के पास एक पिंक टॉयलेट था, बहुत सुंदर बना है। और आज एक क्रेडाई संस्था ने अपनी तरफ से एक सुंदर चौक बनाया है, जिसका लोकार्पण महापौर जी और मैंने किया है। और क्रेडाई के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि शहर में उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे अच्छे काम जो सार्वजनिक जनता को जो सुख दे, जो जनता को अच्छा लगे, ऐसे काम कर रहे हैं। और मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे विधानसभा में ऐसे और सुंदर चौक जहाँ जहाँ मैं बताऊँ तो 2-4 चौक ऐसे सुंदर बना देंगे तो मुझे खुशी होगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत की जांच करने आई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बिहार पहुंचने से राजनीति गर्मा गई है। पूरा विपक्ष ह्यूमन राइट कमीशन के दौरे को राजनीतिक दौरा बता रही है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत सरकार कई संवैधानिक संस्था को दबाव में लेने के बाद अब मानवाधिकार आयोग को दबाव में लेकर बिहार के शराब कांड की जांच कराना चाहती है। लेकिन गुजरात में पुल हादसे में सैकड़ों की मौत हुई पर किसी का मुंह नहीं खुला। निष्पक्षता है तो गुजरात के जो मोरबी पुल हादसा हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के मित्र द्वारा बनाए गए पुल में 150 लोगों की जान चली गई, उसकी जांच क्यों नहीं मानवाधिकार किया? मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की जान जहरीली शराब से गई। भारत सरकार या भाजपा मानवाधिकार से उसकी जांच की मांग क्यों नहीं की? कई भाजपा शासित प्रदेश हैं जहां जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की जान गई है, एक बार में दर्जन लोग मरे हैं, लेकिन मानवाधिकार आयोग वहां तक नहीं पहुंचा है। लेकिन बिहार में चुपके से बिना राज्य सरकार की सूचना दिए बिहार में प्रवेश कर छपरा शराब कांड की जांच कर रही है। तो इससे सवाल उठता है कि आज कई संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब मानवाधिकार भी भारत सरकार और नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करने को विवश है। देश में जहरीली शराब से सर्वाधिक मौत भाजपा शासित राज्यों में हुआ। 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जहां शराबबंदी लागू है गुजरात, वहां जहरीली शराब से मौत हुई। हाफ सेंचुरी से ऊपर गया। मानवाधिकार आयोग की टीम नहीं गई, गैर भाजपा शासित राज्य
अब बिहार में पहुंची है मानवाधिकार आयोग की टीम। क्या मानवाधिकार आयोग भाजपा अधिकार आयोग बन गई है क्या? उन राज्यों में मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं गई? क्या इस देश के अंदर में कंस्टिट्यूशनल क्राइसिस को कायम करना चाहती है भाजपा? क्या संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के इशारे पर चलेगी? ये तो बात तो साफ हो गई है ना। जो लोग कल तक गोदी सेठ के यहां मुलाजिम गिरी करते थे वो तो चुपचाप थे इन मौतों पर, लेकिन बिहार के मामले में एक मरी हुई सैया से उठ गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 2 टीम बिहार पहुंच गई है। इस मामले पर बिहार सरकार लगातार बीजेपी पर हमलावर है और इसी बीच सुशील मोदी ने अब बिहार सरकार पर पलटवार किया है। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त संस्था है और ये केंद्र सरकार के निर्देश पर काम नहीं करती है। आयोग की टीम का आना भी एक रूटीन प्रक्रिया है और इससे सरकार क्यों डरी हुई है? आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसको घबराने की क्या जरूरत है? क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और ये बीजेपी शासित राज्यों में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। और इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश के जो मेंटल हेल्थ सेंटर था उसकी जांच करने के लिए फुल टीम गई थी वहाँ पर। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे तो 1 दर्जन से ज़्यादा जहरीली शराब से जुड़े मामलों में मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है। संबंधित डीएम को नोटिस दिया, डीजीपी को नोटिस दिया और 2 मामलों में तो मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपया देने का निर्देश किया है। ये कोई आयोग पहली बार किसी राज्य में नहीं जा रही है, उसको कोई बीजेपी और गैर बीजेपी से मतलब नहीं है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो जाए, इतना संवेदनहीन हो जाए तो कहे कि जो पिएगा सो मरेगा और मुआवजा देने से इनकार कर दे और 100 से ज़्यादा लोग मर जाए, लोग कहे कि केवल 38 लोग मरे हैं, तो वैसे राज्य में क्या मानवाधिकार आयोग को जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या गरीब का कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या उन विधवाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन अनाथ बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए नीतीश जी, मानवाधिकार आयोग की अगर टीम गई है तो उनको पूरी बात बताइए, उनको जांच करने दीजिए, उसके काम में अड़ंगा मत डालिए। बिहार के साधारण जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जदयू के राज्य परिषद सदस्य कामेश्वर सिंह के घर में अंग्रेजी व देसी शराब मिली है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जदयू नेता कामेश्वर सिंह अपने घर में नहीं रहते, उनके घर में किराएदार रहते हैं और उसके पास से ही यह शराब मिली है। कामेश्वर सिंह के घर से 60 पीस फ्रूटी, 3 बोतल विस्की और 2 लीटर स्प्रिट मिले हैं। पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है जिनका नाम पूजा देवी बताया जा रहा है और इसके अतिरिक्त पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सफाई देते हुए जदयू नेता कामेश्वर सिंह ने कहा है कि कई सालों से वह उस घर में नहीं रहते जहां शराब बरामद हुई है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम मंगलवार आधी रात पटना की सड़कों पर फुटपाथ किनारे सोने वालों की कंबल बांटते नजर आए। काले रंग का ट्रैक सूट पहने तेजस्वी सबसे पहले आर ब्लॉक चौराहे पर पहुंचे। वहां सड़क किनारे सो रहे बेघर लोगों से उनका हाल जाना और उन्हें कंबल दिया। फुटपाथ पे सोता है, यहाँ पे कुछ छत नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार ने इस बार जो है निःशुल्क व्यवस्था आश्रम की कराई है, जहाँ बेड भी है, आपको पानी शौचालय की व्यवस्था भी है, साथ ही साथ कंबल भी दिया जाता है, सामान रखने की जगह भी मिलती है। तो ये व्यवस्था है ताकि लोग ठंड में बाहर ना सोए। कई बार होता है ठंड के बाहर लोग सोते हैं तो जान चली जाती है, इतना शीतलहर दिखता है, ठंड होती है। तो जो गरीब है, जो अंतिम पैदान में समाज में जो मजदूरी करता है, सफाई करता है, जो रिक्शा चलाता है, ठेला धोता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दे पाएँ, कम से कम रात में एक छत दे पाएँ, उनको ठंड में कंबल दे पाएँ, ये व्यवस्था होनी चाहिए और ये हम लोगों ने किया। आगजनी और प्लाट पर कब्जा करने के आरोप में कानपुर जिला कारागार में बंद सीसामऊ विधानसभा के सपा विधायक इरफान सोलंकी को जिला कारागार महाराजगंज रवाना कर दिया गया है।
विशेष सचिव सुरेश कुमार पांडे का पत्र मंगलवार को जेल प्रशासन को भेज दिया गया था, जिसके बाद बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ सपा विधायक को महाराजगंज जेल के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि सपा विधायक पर आगजनी प्लाट पर कब्जा समेत 14 मुकदमे दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ के अशबाग और नाका हिंडोला के व्यापारियों प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग की टीमों ने सुबह 4 बजे से चल रही छापेमारी और दिल्ली से पहुंची टीमों ने शकुंतलम व्यापारियों प्रतिष्ठान पर रेड की है। ऐशबाग पुलिस चौकी के सामने स्थित प्लाईवुड फैक्ट्री, आरा मशीन और गुप्ता बंधुओं के आवास पर भी छापा मारा है। और खबर सीतापुर से है, जहां सहारा से निवेशकों के बकाया पैसे वापस करने के लिए सहारा निवेशकों ने पीएम मोदी को पोस्टकार्ड लिखा है। निवेशकों ने पोस्टकार्ड में सहारा के बकाया पैसे वसूले करने की मांग की है। लालबाग पार्क में भारी संख्या में जमा होकर निवेशकों ने हंगामा भी किया। खबर एटा से है, जहां अस्थायी गौशालाओं में गायों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि अस्थायी गौशालाओं में हर रोज गोवंश की मौत हो रही है और इस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि गौवंश के अंतिम संस्कार सही से नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गौवंश के कंकाल गड्ढों में दिखाई देते हैं। ये मामला जलेसर क्षेत्र के जैनपुरा अस्थायी गौशाला का है। यहाँ पर हिंदू संगठन एकता ने बहुत आवाज़ उठाई है और यहाँ के सचिव हैं, प्रधान हैं, इतनी का और एसडीएम साहब से भी हमने कहा है, लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। और यहाँ अगर ऐसा यहाँ चलता रहा तो सैकड़ों गाय मर चुकी हैं और इन गायों का भी। खबर अमेठी से है, जहां पिस्टलों के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने संज्ञान लेते हुए युवक को थाने में बुलाकर पूछताछ की। वहीं पूछताछ के बाद ये सामने आया कि सारे पिस्टल लाइसेंसी थे, जो कि पीपरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला जितेंद्र के हैं। कन्नौज में जल्द शुरू होने वाले ट्रामा सेंटर का सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल के रैन बसेरे की व्यवस्थाएं भी देखी। दोनों जगह गंदगी देखकर सीएमएस का पारा चढ़ गया और सफाई ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। बलिया जिले के कई थाना क्षेत्र में आमजन के गुम हुए मोबाइलों के शिकायत पर सर्विलांस सेल द्वारा लगातार अथक प्रयास के बाद 68 मोबाइल, जिसकी कीमत लगभग 10,58,000 रुपये बताई जा रही है, बलिया एसपी द्वारा मोबाइल स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया है। तो गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। 69 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए लगभग बताई जा रही है। राजकरण नयर ने, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया गया है। बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 10 लाख बताई जा रही है। कन्नौज के तालग्राम में खसरे की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की 17 दिनों में मौत हो गई है। तालग्राम के नक्कालान मोहल्ले के कई घरों में खसरा फैला हुआ है। मौतों की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर की टीम के साथ तालग्राम पहुंचे। वहीं खबर कौशाम्बी से है, जहां बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 41,22,845 रुपए सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। कैश मिलान के बाद शाखा प्रबंधक कृष्ण बिहारी श्रीवास्तव ने कैशियर अनिल कुमार पांडे के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने अमानत में खयानात का केस दर्ज कर आरोपी बैंक कैशियर अनिल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सराय अकिल थाना क्षेत्र के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के शाखा
फकीराबाद का बताया जा रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी कैशियर ने बैंक का रुपया सट्टे में हार गया। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी समर बहादुर ने बताया कि बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा फकीराबाद में कैशियर पर 41 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। शाखा प्रबंधक की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी कैशियर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उधर मथुरा में भारत जोड़ो यात्रा जंग का अखाड़ा बन गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही पार्टी के युवा नेता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले और गालियां दी गई। किसी तरह कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने झगड़ रहे युवा नेताओं को अलग किया और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। अमरोहा में पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर का पठान मूवी को लेकर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बसपा सांसद कुमार दानिश अली को शर्म आनी चाहिए। बता दें कि बसपा सांसद ने सांसद के पठान मूवी का समर्थन किया था। वहीं पूर्व सांसद कंवर सिंह ने ये मांग की है कि मूवी को बैन कर देना चाहिए। गोरखपुर नेशनल हाईवे पर एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के कारण दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। गीडा थाना क्षेत्र के बाघागाड़ा 4 लेन पर आपस में ये गाड़ियां टकरा गई हैं। अचानक ब्रेक मारने से एक बस पलट गई। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्री जो बस में सवार थे वो सही वहीं पर ठंड में ठिठुर रहे हैं। जिन यात्रियों को हल्की चोट लगी है वो हाईवे पर दूसरी सवारी का इंतजार कर रहे थे। जॉइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु ने मौके पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही हाईवे से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हटाने के भी निर्देश दिए। खबर बदायूं से है, जहां सफाई कर्मचारियों के प्रधान पति की पिटाई करने का मामला सामने आया है। वहीं पिटाई के कारण कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद मामले में सफाई कर्मचारी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उधर फिरोजाबाद में 3 दिन पहले ग्राम लालऊ में मॉर्निंग वॉक पर गए अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई है। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन भी किया और हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए। इसके साथ ही अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। बुलंदशहर में अवैध मिट्टी खनन पर छापेमारी की गई है। एसपी अनुकृति शर्मा ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इस छापेमारी में मिट्टी खनन में लगे 2 डंपरों को सीज भी किया गया है और इसके साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। चौके ठंडी प्याऊ क्षेत्र के अछेजा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर सिद्धार्थनगर के सघन सहकारी समिति रेहरा बाजार में यूरिया की किल्लत से किसानों की मारामारी है। किसानों के समय से खाद न मिलने की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के सुबह सुबह खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है। वहीं किसानों से जब पूछा गया तो उनका आरोप है कि कई घंटों से लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही है और 300 रुपये में खाद दिया जा रहा है। रायबरेली में आवारा पशुओं ने आतंक मचा रखा है। आवारा पशुओं से जिले का अन्नदाता परेशान है। ठंड के बावजूद पूरी रात खेतों में रखवाली करने को मजबूर है। वहीं जिला प्रशासन ने आवारा पशुओं से मुक्ति होने का दावा कर रहा है। गोरू जितने यहाँ 200 250 है। ये गोरू शाम का सब वहीं गाँव जाती हैं, नहीं रुकते। जंगल तो यहाँ है, मुला यहाँ नहीं रुकते। अब जवने खेते में 200-250 गोरू टूटते हैं, बीघा 2 बीघा में बचे का नहीं नशा है। हाँ, यही समस्या है। अगर आपको कौनो यहाँ हिसाब किताब लागे तो यहाँ करा। बड़ी दिक्कत, हम लोग खाना खाने को मजबूर हो जाए। काहे लिए? जब चढ़ते हैं तो कहाँ खनवा मिले। क्या चढ़ते हैं दादा? ये गेहूँ जो है और क्या नाम आलू है और सरसों सब चढ़ डाल। अच्छा, फसल आपकी चढ़? हाँ, फसल पूरी चढ़ डालते साथ। अब 10 विश्वास है वो वहाँ पे। अच्छा, तलवा किनारे हाँ, सब चढ़ डावत।
अच्छा, तो इसकी शिकायत दादा आप लोगों ने अब किसी से की? साहब हम गरीब आदमी कहाँ जाए तो पे रोटी अपना दिन भर काम कर लें तो बच्चों का पेट पाल लें। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या सांसद जी हैं या अधिकारी लोग हैं, किसी से मिले आज अब तक? ये अधिकारी लोग को हम कहाँ ढूंढे जाए, अपनी ड्यूटी करें या चार पैसा कमा के बच्चों को खिलाने की ड्यूटी उनका ढूंढ। मजदूर आदमी हमारे पास कुछ है तो नहीं, वही 10-20 वक्त। यूपी के सोनभद्र में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। दरअसल मालगाड़ी के 2 इंजन के साथ एक बोगी भी पटरी से उतर गई है। यह हादसा चौपन-गढ़वा रेल रूट दुद्धी रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त मालगाड़ी पटरी से उतरी है उस वक्त उसकी रफ्तार धीमी थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है और हादसा होने से टल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए हैं। वहीं चौपन-गढ़वा रेल दुद्धी रेलवे स्टेशन का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य महकमे में व्यवस्थाओं की पोल खुली है। बता दें कि जिला अस्पताल में बिजली गुल होने के कारण डॉक्टरों ने मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही घायलों का उपचार किया है और इस खबर से प्रशासन के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसमें करोड़ों फूंकने के बावजूद भी सेल्फ जनरेटर और इन्वर्टर का कोई रखरखाव नहीं है। मेरठ में पति पत्नी के घरेलू विवाद को सुलझाने के लिए हो रही पंचायत जंग का अखाड़ा बन गया। देखते ही देखते लड़के और लड़की पक्ष के दोनों ही लोगों आपस में भिड़ गए। दोनों ही पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हो गए। मामला जब थाने पहुंचा तो दोनों पक्ष थाने के अंदर भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए फिर से भिड़ गए, जहाँ पुलिस से लाठी फटकारते हुए भीड़ को तितर बितर कर दोनों ही पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया गया। मोटरसाइकिल है तुमके छह दिन से लापता शौर्य का शव खेखड़ा थाना क्षेत्र के फकरपुर गांव के जंगल से ही बरामद किया गया है। पुलिस ने शौर्य के चाचा समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला है कि पैसे के लालच में शौर्य का अपहरण व हत्या की गई। 15 दिसंबर की शाम घर से ट्यूशन के लिए निकला छात्र शौर्य का अपहरण कर लिया गया था। देर शाम घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ईख के खेत से बंद बोरे से शौर्य का शव बरामद कर लिया गया था। शव को बोरे में डालकर जमीन में दबा दिया गया था। सूचना पर एसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। खबर बदायूं से है, जहां पानी लेने गई महिला के साथ उसके ही देवर ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी है। आरोपी देवर ने उसको बदनीयत से दबोच लिया और महिला ने शोर मचाया। शोर मचाने के बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे शुरू हो गए और जिसके बाद कई घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली में भर्ती कराया है। बिसौली कोतवाली पुलिस को पीड़ित ने तहरीर देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बदायूं जनपद की कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव बंजरिया का पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक नाबालिग बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो दातागंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दातागंज कोतवाली प्रभारी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में बच्चे की पिटाई की गई है। तालिबानी तरीके से बच्चे की पिटाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लापता छात्र का शव मिला है। परिजनों ने थाना दनकौर में शिकायत लिखवाई थी और छात्र का शव दिन में यूनिवर्सिटी से पहले लगभग 800 मीटर दूर नाले में मिला था, जिसके बाद संबंध में परिवारजनों को अवगत कराया गया था। पुलिस फोर्स मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
उधर आगरा के थाना अजनेरा अंतर्गत साधन गांव में मंगलवार शाम को जिम में दो पक्षों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई है। देखते ही देखते काफी विवाद बढ़ गया। वहीं जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिस के सामने ही हवाई फायरिंग भी हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमें कुछ पॉइंट्स मिले थे, कुछ एविडेंस मिले थे। इसके आधार पे हम लोगों ने उनसे डिटेल इंटरोगेशन कल से किया था हम लोगों ने डिटेल। तो इंटरोगेशन के दौरान कुछ बातें आई, उनकी निशानदेही पे आज बच्चे के शव को हमने बरामद किया है, घर वालों को सुपुर्द किया है। घर वाले संतुष्ट हैं। घर वालों ने रिक्वेस्ट की है कि रात में उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, तो उसमें पूरा प्रयास कर रहा है कि रात में उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए। तीनों पुलिस हिरासत में है और हम पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें, जिससे इनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो आईपीसी प्रोवाइड करती है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उनको मिले। उसकी क्या वजह रही है? के बाद हत्या हुई है या फिर उस दिन ये घटना हुई है? जो इंटरोगेशन में आया और जो तमाम हमारे पास एविडेंस है, उनका कहना ये है कि बच्चा लगभग 4:55 पे इस गली से निकला है, जो कैमरे में दिखाई भी दे रहा है सबको। लगभग 2-3 मिनट के पश्चात इस बच्चे को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसकी 10 मिनट के अंदर उसकी उन्होंने हत्या कर दी है। अगले 15-20 मिनट में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया है। कारण क्या पता लगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों करा? अभी जो इंटरोगेशन में जो पॉइंट्स आए हैं, इंटरोगेशन में जो हमारे पास इन लोगों ने जो बताया, सूचना दी, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो शौर्य है, शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे, उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ ज़मीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना, जिससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा ज़िंदा है। बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे और जैसे ही मामला शांत हो ये। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।